नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी के द्वारा बताए गए 4 ऐसे नियमों की, 4 ऐसे अद्भुत बातों के विषय में जो कि महाराज जी ने हम सभी के कल्याण के लिए बताई गई हैं। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये 4 नियमों को मान लेता है, यानी कि अगर ये चारों चीजें ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में अवतरित हो जाती हैं, तो आपको इन 4 बातों का यह ध्यान रखना है कि जीवन में कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना है। यदि इन 4 बातों का साथ आप अपने जीवन में छोड़ देते हैं तो जीवन में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये वो 4 नियम हैं, ये वो 4 बातें महाराज जी द्वारा बताई गई हैं जो कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं उन 4 बातों की ओर जो कि महाराज जी ने हमें हमारे कल्याण के लिए बताई हुई हैं। महाराज जी ने कहा है, ये मैं पहला बिंदु आपको बताने जा रहा हूं। महाराज जी ने कहा है कि यदि जीवन में ईश्वर की कृपा के चलते आपको गुरु का सानिध्य मिल जाता है, यदि आप अपने गुरु को खोजने में, गुरु का जीवन में प्रवेश कराने में सफल हो जाते हैं, तो आप यह मान लीजिए कि जिस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति किसी को हो जाती है, ऐसा ही सानिध्य होता है श्री महागुरु का। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, वे महाराज जी भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। जिन कोई भी आप अपने जीवन में जिनको गुरु का स्थान देते हैं और आपको गुरु का सानिध्य मिल जाता है, तो जीवन में कभी भी अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में चाहे किसी भी पद को, किसी भी प्रतिष्ठा को यदि आप प्राप्त कर लें, जो व्यक्ति आजीवन अपने गुरु मंत्रों के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती और ऐसा व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी अपने जीवन में सफलता के क्रम को प्राप्त करता रहता है। तो इसीलिए जीवन में यदि आप गुरु खोजने में कामयाब हो जाएं, तो उसके फलस्वरूप जीवन में गुरु के सानिध्य का आजीवन आनंद दें, आजीवन गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और आजीवन अपने गुरु का सम्मान करें। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। महाराज जी कहते हैं कि यदि जिस प्रकार से आपके जीवन में गुरु का अवतरण होता है, यदि ईश्वर की कृपा से आपको ईश्वर की भक्ति यदि प्राप्त हो जाए, जीवन का सबसे मूल स्वरूप यही है कि हर व्यक्ति चाहता तो है कि ईश्वर की भक्ति आ जाए, लेकिन प्रयासरत होने के बावजूद भी ईश्वर की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यदि आप उन भाग्यवान लोगों में से एक हैं जिसको ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो गई हो, तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का सानिध्य और ईश्वर की बताई बातों का अनुसरण करके जीवन में चलने वाला व्यक्ति भी सदैव कामयाब होता है। ऐसा व्यक्ति यश को, कीर्ति को, जीवन के भाग्य को और जीवन के सत्य को भी प्राप्त करने में सफल रहता है। तो यदि आपको जीवन में कभी ईश्वर की भक्ति यदि प्राप्त हो जाए, तो कभी भी ईश्वर की भक्ति को छोड़ना, समझ लीजिए ऐसा ही होगा कि जैसे आपको जीवन में सब कुछ मिल गया हो, लेकिन आपने उस सब चीज की, समृद्धि की प्राप्ति करने की बजाय उस समृद्धि से मुख मोड़ लिया हो। तो इतना अशुभ होता है ऐसा करना, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के बाद में भूल जाते हैं ईश्वर का अनुसरण करना। तो इसीलिए जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपकी ईश्वर की भक्ति जो आपको प्राप्त हुई है वह छिन जाए। तो चलते हैं तीसरे अद्भुत नियम की ओर। तीसरी अद्भुत बात महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि यदि आपने अपनी सद्बुद्धि, सन्मति के मार्ग पर चलने के साथ ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, तो ज्ञान की जो प्राप्ति आपको हुई है, उस ज्ञान की प्राप्ति के फलस्वरूप, उस ज्ञान के चलते उसका अनुसरण करना भी बहुत जरूरी है। जीवन में यदि आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ हो, चाहे वह अर्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे जीवन के सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान किसी भी स्वरूप में हो सकता है। किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि आप उस ज्ञान से सफलता प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उस सफलता के मद में उस प्राप्त किए हुए ज्ञान को ही भूल जाते हैं या उसको अनदेखा करते हैं, तो जीवन में आपका पतन निश्चित है। यह भूल कभी ना करें कि जीवन में किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उसकी अनदेखी बिल्कुल ना करें। और कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में यही बात लिखी है कि ज्ञान का जितना भी आपने अर्जन किया है, उस ज्ञान को दूसरों तक प्रेषित करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मेरे द्वारा अर्जित किए हुए ज्ञान को यदि मैं अपने तक ही सीमित रखूं, तो ऐसे ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि ज्ञान का आशय ही यही है कि जो आपने अर्जन किया है उसको दूसरों तक पहुंचाओ,
ताकि वह ज्ञान दूसरों के कल्याण में भी काम आ सके। तो इसीलिए जीवन में जो भी ज्ञान का आपने अर्जन किया है उसको दूसरों के साथ साझा करना मत भूलें। तो इसीलिए आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपको ईश्वर से प्राप्त हुई जो ये अद्भुत चीजें हैं, अद्भुत बातें हैं, इनको कभी भूल ना जाए। अब चलते हैं हम चौथे और अंतिम महाराज जी की सबसे अद्भुत बात की ओर, जो आपके लिए महाराज जी ने बताई है। वह यह है कि यदि आपको ईश्वर की कृपा के चलते सेवा का भाव मन में जागृत यदि आपके हो गया है, सेवा का भाव वैसे तो बहुत कम लोगों के मन में जागृत होता है, क्योंकि जो लोग अपने जीवन के अलावा अन्य लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या आज के समाज में बहुत कम है या ना बराबर ही है। लेकिन मान लीजिए आपको ईश्वर की भक्ति के चलते सेवा का भाव यदि ईश्वर आपको प्रदान कर देते हैं, तो इस सेवा के भाव को सदैव दूसरों की सहायता में लगाने का प्रयास करें। और यह सद्बुद्धि भी महाराज जी आपको देते हैं, क्योंकि महाराज जी की मुख्य शिक्षाओं का जो स्तंभ है उसमें से सेवा का भाव भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यदि आपके मन में दूसरों के प्रति यह इच्छा जागृत होती है कि आपको भी दूसरों का भला करना है, आपको भी दूसरों का भला सोचना है, आप भी समाज के लिए चिंतित हैं, तो इस भाव को कभी भी अस्त मत होने दीजिएगा, क्योंकि यह भाव इतना चमत्कारिक होता है जैसे ईश्वर की अमोघ कृपा है। जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आ गई, अमुक भक्त का पूरे जीवन का उद्धार कर देती है। ऐसे ही इस भाव को यूं ही मत गंवाइएगा, जीवन भर आजीवन भर इस सेवा के भाव को यूं ही सिंचित करते रहिएगा, क्योंकि कई लोग होंगे जो आपके भरोसे बैठे होंगे कि आपके द्वारा अगर उसे सहायता प्राप्त होगी तो उसके जीवन में भी कुछ उजियारा हो पाएगा। तो इसीलिए इन भाव को, इन बातों को कभी भी जीवन में नकारात्मक मत बनाइएगा। इन चारों बातों का यदि आपको जीवन में एक भी बिंदु अपने जीवन में शामिल होता हुआ दिखे तो उसे सिंचित कीजिए और जीवन भर उसका साथ निभाइए। तो आप पाएंगे कि ईश्वर की जिस भक्ति की आप लालसा रखते हैं वह भक्ति आपके जीवन में अवतरित भी होगी, निश्चित तौर पर आपके जीवन को भी बहुत बड़ा उदाहरण बनाकर स्थापित करेगी संपूर्ण समाज के लिए। तो आशा करते हैं आज का ये क्रमांक आपको पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को महाराज जी सद्बुद्धि सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।